गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम लोग सिटिंग अरेंजमेंट चैप्टर से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो को और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। आशा है कि आप लोग सब मज़े में होंगे। उम्मीद है मैं भी खुश हूँ। ठीक है, आइए हम लोग चैप्टर को देखते हैं। तो देखिए, सिटिंग अरेंजमेंट की जो क्वेश्चन है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ध्यान रखिएगा, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट। दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। So please everyone listen politely and listen watch clear है my video। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया, ध्यान दीजिएगा। आपके क्वेश्चन आपके स्क्रीन में नीचे दिखाई दे रहे होंगे, वहाँ से आप क्वेश्चन को देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि ABCDEFG और H केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त के गिर्द बैठे, यानी एक वृत्त है और इस वृत्त में 8 जन बैठे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 केंद्र की ओर, सारे कोई अंदर की ओर देख रहे हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, सब कोई अंदर की ओर देख रहे हैं। क्लियर है। अगला बोला गया है ई एफ के बाएं दूसरा। ई जो है वो एफ के बाएं दूसरा। मान लीजिए अगर एफ यहाँ पे लेते हैं, कहीं भी आप ले सकते हैं। यदि एफ यहाँ पे लेते हैं तो एफ के बाएं दूसरा, पहला दूसरा, यानी यहाँ पे कौन हो जाएगा, ई, पहला दूसरा। आगे बोला गया है और एक के दाएं तीसरा है और एक के जो है दाएं तीसरा है। देखो ई क्या है, एफ के बाएं दूसरा है और एक के दाएं तीसरा। नहीं, ए का राइट हैंड तो इधर होगा ना, घूम के आप देख लीजिए तो तीसरा है। ये समझ में आ गया होगा। अगला बोल रहा है बी, जी के दाएं तीसरा है। बी जो है वो जी के दाएं तीसरा है। यहाँ न जी बी है न जी है, तो हम क्या करेंगे, डाटा को साइड करेंगे। बोल रहे बी क्या है, जी के दाएं तीसरा। तो मान लीजिए अगर जी यहाँ देते हैं तो जी के दाएं पहला दूसरा तीसरा, नहीं यहाँ कौन होगा, बी, यानी राइट हैंड इधर होगा ना, तो जी के दाएं तीसरा में कौन है, बी है। ये हो गया। जो ई और एफ का निकटतम पड़ोसी नहीं है। जब भी जो बोले तो आपको क्या कहा गया था, नजदीक व्यक्ति को लेना है। क्वेश्चन में लिखा गया बी, ठीक है। बोला जो ई और एफ का पड़ोसी नहीं है। जो मतलब कौन होता है, तो जो जब यहाँ पे लिखा हुआ है तो जो से नजदीक कौन होगा, तो जी, यानी कौन है, जी जो है वो ई और एफ का निकटतम पड़ोसी नहीं है। यानी जी यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि एफ का पड़ोसी होगा। जी यहाँ पे भी नहीं होगा क्योंकि एफ का पड़ोसी होगा। जी यहाँ पे भी नहीं होगा क्योंकि ई का पड़ोसी होगा। कहा गया है कि ई और एफ में किसी का भी पड़ोसी जो है वो जी नहीं है। ये समझा, यानी जी का जगह बचा 1 2, ये दो ही जगह जी को बैठा सकते हैं। ये क्लियर। आप चेक करते कहाँ बैठाते हैं। मान लीजिए कि यदि हम जी को यहाँ बैठा देते हैं तो दाएं तीसरा बी, पहला दूसरा तीसरा, नहीं यहाँ बी हो सकता है, चलेगा। अगर जी को यहाँ लेते तो दाएं तीसरा पहला दूसरा तीसरा, नहीं यहाँ पे भी हम बी को दे सकते। नहीं, अभी रिस्क है कि जी यहाँ होगा कि यहाँ होगा, ये क्लियर नहीं है। आगे कहा गया है सी, बी के दाएं दूसरा है। सी क्या है, बी के दाएं को बोल रहा है कि दूसरा, नहीं बी के दाएं, बी का दाएं इधर होगा ना, पहला दूसरा, नहीं बी के दाएं दूसरा कौन है, सी। ये मेन पॉइंट हो गया। ठीक है, बी सी कहा है बी के दाएं दूसरा, पहला दूसरा। चलो ठीक है, आगे पढ़ते हैं। डी, ए के तुरंत बाएं। डी बोल रहा है कि ए के तुरंत बाएं, तो ए का तुरंत बाएं कहाँ होगा, यहाँ पे होगा ना, यानी यहाँ हो गया डी, क्योंकि बाया इधर होगा। घूम के देखिए, लेफ्ट हैंड इधर होगा, तो डी कहाँ, ए के तुरंत बाएं है। चलो ठीक है, यहाँ तक तो हम लोग सीख गए, तुरंत बाएं है। और एच के बाएं तीसरा, बोल रहा है डी जो है वो ए के तुरंत बाएं है, लेकिन एच के बोल रहा है कि एच के बाएं तीसरा भी है ये डी। तो अगर हम यहाँ पे एच को बैठाते तो एच के बाएं तीसरा गिने तो पहला दूसरा तीसरा, ये भी सही हो गया। यानी डी कहाँ है, फिर से समझिए, डी कहाँ है, ए के बाएं तुरंत बाएं है और एच का बाएं अगर देखेंगे एच के, तो एच के बाएं तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, इधर बायां होगा ना। ये समझ में आ गया होगा। चलो अब देखिए, एक पॉइंट यहाँ था, ये बिठाना है हम लोग को। ठीक है, बोला गया तो जी कहाँ नहीं बैठेगा, तो यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं। तो जी का जगह यहाँ और यहाँ दो था, तो यहाँ तो डी बैठ चुका, तो जी मात्र यहीं पे जगह बैठा, यानी यहाँ कौन हो गया, जी। और जी के दाएं तीसरा, पहला दूसरा तीसरा बी, तो दायां इधर होगा, पहला दूसरा तीसरा, नहीं यहाँ पे आप बी बैठा दीजिए, ये काम हो गया। और बी के दाएं दूसरा बोल रहा सी, पहला दूसरा, तो यदि बी यहाँ हो गया तो दायां दूसरा पहला दूसरा, नहीं यहाँ कौन हो गया, सी। और इस तरह से आपका 8 जन बैठ चुके हैं। समझ में आ गया होगा बच्चों। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, ये हो गया हम लोग का सिटिंग। क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है 1 नंबर में, ये क्वेश्चन है कि ई के तुरंत बाएं कौन है। ई के तुरंत बाएं, इसके तुरंत बाएं कौन है, तो कौन है, एच। तो आपका एच हो जाएगा आंसर। ये समझ में आ गया होगा बच्चों। दूसरा क्वेश्चन में कहा गया, देखिए क्या बोला, ए के तुरंत दाएं कौन है, ए के तुरंत दाएं, तो ए के तुरंत दाएं कौन है, तो जी है। तो दूसरा का जो आंसर होगा वो जी हो जाएगा। ये भी समझ में आ गया होगा। क्लियर। अगला कहा गया है तीसरा नंबर क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है
कि ई के बाएं तीसरा कौन है, ई के बाएं, तो ई यहाँ है ना, तो ई के बाएं तीसरा, पहला दूसरा तीसरा कौन है, तो ए, तो आपका आंसर हो जाएगा ए। ये भी समझ में आ गया होगा। अगला चौथा प्रश्न इससे पूछा गया है, 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चौथा पूछा गया है, जी के संदर्भ में एफ का स्थान क्या है, जी के संदर्भ में देखना है कि एफ का पोजीशन क्या है। तो अगर हम जी से इधर आते हैं इस साइड दाहिने तरफ, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, यानी दाएं में चौथा हो रहा है, और बाएं में गिनते थी पहला दूसरा तीसरा चौथा, बाएं भी चौथा ही हो रहा है, ठीक है। यानी एग्जाम में ऑप्शन आपको एक ही मिलेगा, तो बाएं चौथा या फिर दाएं को चौथा। क्लियर है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो जी के संदर्भ में आपका स्थान क्या है, जी के संदर्भ में पहला दूसरा तीसरा चौथा, दाएं चौथा बाएं भी चौथा, और ऑप्शन में आपका नहीं है, तो आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस, ठीक है, नन ऑफ दिस। तो जहां भी इनमें से कोई नहीं रहेगा ये टिक मारिएगा। अगला जो 5वां प्रश्न इसमें पूछा गया है वो क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से किस जोड़े में पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के तुरंत दाएं है। पहला व्यक्ति दूसरे के तुरंत दाएं है, तो देखिए यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, पहले 5वें ऑप्शन को ले लेते हैं। बी ई दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है, एफ बी तीसरा जो आपका ऑप्शन है वो है डी सी, चौथा ऑप्शन है आपके पास जी एच, और नंबर ई 5वां ऑप्शन दिया गया नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। देखिए क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस जोड़े में, ये जोड़ा दिया गया है 5 ऑप्शन, ठीक है। में पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के तुरंत बाएं, ये पहला हो जाएगा, ये दूसरा, दूसरा के तुरंत बाएं है, तो ई के तुरंत बाएं बी है, तो ई के तुरंत बाएं बी नहीं, यानी ये आंसर नहीं हुआ। बोल रहा है कि बी के बाएं तुरंत बाएं एफ है, तो बी के तुरंत बाएं एफ, ये भी नहीं हुआ, ठीक है। पहला व्यक्ति दूसरे के बाएं होना चाहिए, डी सी के बाएं डी, तो सी के बाएं डी है नहीं, तो ये भी नहीं हुआ। अब बोल रहा है पहला व्यक्ति दूसरा के बाएं, एच के बाएं जी, यहाँ देखते हैं एच जो है एच के बाएं, देखो तो एच के बाएं जी है, हाँ है, तो यही आपका आंसर हो गया। ये समझ में आ गया होगा बच्चों। एक क्वेश्चन और इसमें दे दिया गया, इस एग्जाम में 6 क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए क्वेश्चन क्या है, बोले सी के दाएं 5वां कौन है, सी के दाएं लेना है, ठीक है। तो देखो बच्चों सी के जो है दाएं बोल रहा है कि 5वां कौन है, तो सी यहाँ है, तो दाया किधर होगा, इस साइड होगा ना, पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां, यानी सी के दाएं 5वां कौन है, तो ई, तो आपका आंसर हो जाएगा ई। क्लियर है बच्चों। तो आप लोगों को यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल करना ना भूले, और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्लियर है। और हाँ, मेरे हर एक कोचिंग में न्यू बैच बनते जा रहे हैं। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और मुझसे ऑफलाइन में भी मेरे कोचिंग में पढ़ सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब आते हैं, ठीक है। देखिए बच्चों, जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन में कहा गया है ए बी सी डी ई एफ जी और एच केंद्रमुख होकर एक वृत्त के गिर्द बैठे हैं, ठीक है। यानी एक वृत्त बनाते हैं हम लोग, और इसमें 8 जन बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर है। आगे देखिए कहा जा रहा है कि बी एच के दाएं दूसरा, बी जो है वो एच के दाएं दूसरा है। तो मान लीजिए यदि एच यहाँ है तो एच के दाएं दूसरा, पहला दूसरा नहीं, यहाँ कौन हो जाएगा बी। क्लियर। और ए के बाएं तीसरा है, और ए के जो है बाएं तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, बी क्या है एच के दाएं दूसरा, और एक से बाएं पहला दूसरा तीसरा है। यहाँ तक हो गया। बोला डी बी अथवा एच का निकटतम पड़ोसी नहीं है, डी जो है बी और एच का पड़ोसी नहीं है, यानी डी यहाँ नहीं होगा क्योंकि बी का पड़ोसी होगा, डी यहाँ भी नहीं होगा क्योंकि बी का पड़ोसी होगा, डी यहाँ भी नहीं होगा क्योंकि एच का पड़ोसी होगा। तो डी का जगह 1 और 1 2, ये 2 जगह बचा जहाँ डी बैठ सकते हैं। अगला कहा गया है एंड डी जो है बी अथवा एच का पड़ोसी नहीं है, और एफ के दाएं दूसरा है। बोला डी जो है वो बी एच का पड़ोसी नहीं है, लेकिन एफ के दाएं दूसरा है। तो यदि एफ यहाँ लेते हैं तो दाएं पहला दूसरा, यानी दूसरा में कौन है तो डी है, एफ के दाएं दूसरा हो गया आपका डी। ये भी समझ में आ गया होगा। चलो आगे बोल रहा है सी जी के दाएं चौथा है, सी क्या है जी के दाएं चौथा है। तो जी यदि यहाँ बैठाते तो जी के दाएं चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, यानी यहाँ कौन होगा सी हो जाएगा। सी जो है जी के दाएं चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा है। चलो बस क्वेश्चन यहीं तक था, ये क्वेश्चन पीओ में पूछा गया है, ठीक है। अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे बैठाते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब डी कहाँ बैठा था, या तो यहाँ या तो यहाँ, यही बैठेगा।
कोई एक जगह में। चलिए मान लीजिए यदि हम डी को यहाँ बैठाते हैं, सपोज दैट, मानिएगा सर यहाँ पे अगर डी हम यहाँ पे बैठाते हैं तो डी का से देखे जाए तो बाएं में दूसरा एफ होना चाहिए, तो डी का बायां किधर होगा, इस साइड ना, तो पहला दूसरा नहीं, यहाँ एफ बैठेगा नहीं ना, इसका मतलब है कि डी यहाँ नहीं बैठ पा रहे हैं, तो डी यहाँ नहीं होगा, तो डी को आप यहाँ बैठा दीजिए, ये हो गया। अब डी के बाएं में लेना है दूसरा, डी के बाएं में किसको ले, सॉरी डी यहाँ नहीं होगा, सॉरी मिस्टेक, डी यहाँ हो जाएगा, तो डी के बाएं दूसरा, पहला दूसरा, तो यहाँ कौन हो जाएगा, एफ। तो ये काम आपका हो गया, इस डाटा को आप काट दीजिए, हो गया। अब बोला गया है कि जी के दाएं तीसरे चौथा में एफ होना चाहिए, जी के दाएं चौथा में एफ होना चाहिए। तो देखिए यदि आप जी को यहाँ देते हैं तो दाएं चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ठीक है, तो यहाँ कौन होना चाहिए, एफ नहीं, सॉरी सी होना चाहिए, तो यहाँ कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये बात भी समझ गए। अच्छा, यदि हम जी को यहाँ बैठा देते हैं, मान लीजिए, तो जी के दाएं चौथा में सी होना चाहिए ना, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो यहाँ पे भी तो सी हो सकता है, ये थोड़ी जरूरी है कि वही होगा, यहाँ पे भी तो हो सकता है, नहीं यहाँ पे दो जगह बैठ रहा है, सी और जी जो है का दो पोजीशन है, समझ में आ गया बच्चों। तो ये भी हम लोग का सिटिंग हो गया। देखिए अब हम लोग का एक जन जो बच गया, कौन बच गया, एक हम लोग का बच गया, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई, तो ई बच गया, जो बच गया वो यहाँ पे आप इसको फिलअप कर सकते हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक चीज समझ लीजिएगा कि इस तरह से हम लोग का सिटिंग जो है बैठ चुका है, ठीक है, हम लोग का सिटिंग इस तरह से बैठ चुके हैं। अब हम लोगों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है, हम लोग का क्या हो रहा है ना, क्वेश्चन पूछ रहा है। तो पहला जो क्वेश्चन पूछ रहा है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है 1 नंबर, ये पूछा गया है ई और एफ परस्पर अपने स्थान बदल ले तो बी के दाएं दूसरा कौन होगा। बोल रहा है ई और एफ जो है ना अपना स्थान बदल लेगा, मतलब यहाँ पे एफ आ जाएंगे तो यहाँ पे ई आ जाएगा, इस बात को ध्यान रखिए। यदि ऐसा होता है तो बोल रहा है बी के दाएं दूसरा कौन होगा, तो बी के दाएं दूसरा, पहला दूसरा कौन हो जाएगा, तो ई हो जाएगा, आपका आंसर होगा ई। जहां भी ई मिलेगा आप टिक लगा सकते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न क्या कहा गया, पूरा निम्नलिखित में से किस जोड़े में, ये जोड़ा से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे। तो जोड़ा बोला गया तो पहले मैं ऑप्शन लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये पहला ऑप्शन हो गया, दूसरा ऑप्शन आपके पास है एच ई, तीसरा ऑप्शन है आपके पास एफ ए, और चौथा ऑप्शन नंबर डी जो है वो सी डी। चलो मान लीजिए ये 4 ऑप्शन आपके पास है। कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस जोड़े में दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति के तुरंत बाएं बैठा है, नहीं ये पहला हो गया, दूसरा यानी दूसरा व्यक्ति जो पहले के बाएं बैठेगा, पहले के बाएं यानी बी के बाएं एफ होना चाहिए। तो देखो तो इसको पहले बिठा दीजिए, देखो बी के बाएं एफ है नहीं ना, ये कट गया, ठीक है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, पहला के मतलब पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, तो इसके बाएं होना चाहिए ई, यानी एच के बाएं ई, तो एच के बाएं ई है नहीं, तो ये भी कट गया। अब एफ के बाएं ए होना चाहिए, तो एफ के बाएं ए है नहीं, तो ये भी कट गया। जी के बाएं बोला डी होना चाहिए, देखो तो जी के बाएं डी होना चाहिए। तो यहाँ पे ये हो रहा है या नहीं हो रहा, हो रहा है ना, यहाँ समझिएगा जी के बाएं जो है डी हो रहा है, ये क्लियर है। लेकिन जरूरी नहीं कि जी यहीं पे होगा, हो सके यदि जी यहाँ है, यदि जी यहाँ है तब नहीं हो पा रहा, यानी आंसर ये भी कट गया, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ई नंबर में दिया हुआ है नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं, तो आप टिक मारिएगा ई को, तो आपका आंसर होगा ई। ये समझ में आ गया बच्चों, क्लियर है, ठीक। देखिए तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है एच के दाएं चौथा कौन है, एच के दाएं चौथा, तो इनके दाएं चौथा गिना है, पहला दूसरा तीसरा चौथा कौन है, तो एफ, तो आपका तीसरा का आंसर हो जाएगा एफ। समझ में आ गया होगा। चलिए चौथा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि बी के तुरंत दाएं कौन है, बी के तुरंत दाएं कौन है, तो तुरंत दाएं सी भी हो सकता है और जी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है और जी भी हो सकता है। तो इसका ऑप्शन पर डिपेंड करेगा, या ऑप्शन ए में या तो सी होगा या तो बी में जी होगा, यदि नहीं होगा तो ऑप्शन सी में हो सके दे सकता है जी या सी, ये भी हो सकता है। यदि ये भी ऑप्शन नहीं दिया तो आपका आंकड़ा अपर्याप्त है, क्या है, आंकड़ा अपर्याप्त है, तो यहाँ पे लिखना आंकड़ा, ठीक है, अपर्याप्त, अपर्याप्त है, आंकड़ा अपर्याप्त है, ये बोल के ऑप्शन होगा और यही आपका आंसर होगा। समझ में आया बच्चों। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन पूछा गया है ई के दाएं तीसरा कौन है, ई के दाएं तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, सॉरी ई के दाएं तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, तो कौन है, तो एफ है, तो आपका यहाँ पे एफ हो जाएगा आंसर। क्लियर है बच्चों। तो इस तरह से यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल पर बिल्कुल बने रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो फिर से आपको देने वाला हूँ नेक्स्ट क्लास को। क्लियर बच्चों। तो थैंक यू सो मच मेरे वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद।